दोस्तों मैं अभी सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ। क्लास शुरू होने के पहले इस कोटेशन पर ध्यान दीजिए कि रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। जी साथियों, अगर हौसले बुलंद होंगे तो आपकी निश्चित है एक ऐसी पहचान होगी जो देखते रह जाएंगे। जब तक हौसले नहीं होंगे तब तक कोई भी सफलता नहीं मिल सकती आपको, ये निश्चित है। जब हम हौसलों के साथ लड़ना सीखेंगे सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। तो साथियों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं आपका हिंदी के अंतर्गत यण संधि। इसके पहले जो हमारी 2 क्लास हुई उसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में आपको बताया और सभी साथियों ने इसको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और जिन साथियों ने वो वीडियो ना देखी हो वो जरूर से जरूर वो वीडियो को देखें। और अब चलते हैं हम संधि के अंतर्गत यण संधि के बारे में कि यण संधि क्या है। वो साथी जो अभी अभी हमारे चैनल में जुड़े हों वो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि यण संधि क्या है। यण संधि क्या है? यण संधि पढ़ने के पहले भाई थोड़ा सा बिल्कुल माइंड मेकअप कर लें कि हम यण संधि पढ़ने जा रहे हैं। और पहले बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और जो नए लोग हैं अगर ना पढ़ी हो तो बस एक रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठें और जो हम बताते जाएं उसको थोड़ा सा नोट करते चलें। आपको आने वाली जो भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यण संधि क्या कहती है, ध्यान दें। यण संधि कहती है बच्चों कि यदि किसी शब्द के अंत में ई उ री में से कोई एक वर्ण हो। देखिए, हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था कि पहला वर्ण आ होगा और द्वितीय वर्ण का आदि और प्रारंभ ई उ री में से कोई एक होगा। लेकिन यण संधि जो है वो गुण संधि का उल्टा है। पहले ये कह रहा है कि यदि पहला वर्ण ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय वर्ण में कोई असमान स्वर आता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में कोई असमान स्वर आता है तो ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ये याद रखना है आपको कि बेटा पहला वर्ण ई आएगा और उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो या ही होगा। अगर पहला वर्ण ऊ आएगा उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वाह ही होगा और री आएगा उसके बाद कोई असमान स्वर होगा तो रा होगा। देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि बस भैया पहला ई उ री में से कोई एक लाना है और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए, समान नहीं आना चाहिए क्योंकि समान आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और अगर एक जैसा आएगा तो दीर्घ है और अलग अलग आ जाएगा तो ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखिए, ई का हमने कहा या हो जाएगा। जैसे हमने लाए कि ई लाए, ई के बाद हम सपोज करो असमान स्वर में आ ले आए तो हमने कहा या हो जाएगा। ई के बाद हम यहां मात्रा बढ़ा दी साथियों, आ आया तो ई के बाद जैसे ही आया तो आपने ये देखा कि यहां पर क्या हो गया, यहां मात्रा बढ़ी तो यहां भी मात्रा बढ़ी। ई के बाद ई आ नहीं सकता, ऊ आया तो ऊ के बाद तुरंत आपने एक मात्रा बढ़ा दी यू की। ई के बाद कोई असमान स्वर आया, ऊ आया तो आपने एक मात्रा यहां पर बढ़ा दी ऊ। यहां मात्रा बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी। लेकिन ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ये जो कैटेगरी रहेगी वो या की ही रहेगी, केवल इसमें मात्राओं का परिवर्तन होगा। ई के बाद अगर ए आता है साथियों तो ए हो जाएगा। ई के बाद अगर ए आता है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार और हम लेते हैं, जैसे सपोज करो ई के बाद आपने
ओ आ गया तो आपका यो हो जाएगा, ई के बाद औ आया तो आपका यो हो जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट जरूर कर लें कि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के बाद असमान स्वर आ आता है तो या, ई के बाद आ आता है तो या, ई के बाद ऊ आता है तो यू, ई के बाद ऊ, ए ओ यो, ई औ यो, जैसे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। अब इस संधियों का अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक एक संधि का एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसको देखने के बाद आपको ये कहीं नहीं लग रहा होगा कि ये कोई कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होता है वो संधियों से बहुत भागता है। वो कहता है सर जी ये तो आई ही नहीं, ये आ नहीं सकती। अरे भाई क्यों नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आप प्रयास करके तो देखिए, और इसमें कुछ करना नहीं है, बस संधि का विग्रह जो करेंगे वो सही सही होना चाहिए। जैसे हमने ये लिखा, आपको लिखा यद्यपि, जैसे ही यद्यपि लिखा बच्चों, यद्यपि में लिखा, आपने लिखा यद्यपि, या आया, तो इसका जब विग्रह करेंगे ये दो टुकड़ों में टूटेगी, दो भागों में इसका विभाजन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहला ई होगा और फिर दूसरा क्या होगा, आ होगा। तो हमने क्या कहा, यदि, यदि ई धन्य अपि यद्यपि। देखिए हमने क्या कहा, पहला वर्ण इसका ई होगा, आपने यदि में ई कर दिया। दूसरा वर्ण हमने कहा आ होगा, आपने या कर दिया, यदि धन अपि। इन दोनों ई और आ से मिलकर हमने कहा या बनेगा, यहां बन गया या, ये हो गया यद्यपि। बिल्कुल सिंपल सी संधि है। इसी प्रकार अब हम अगर बड़ा या का एक एग्जाम्पल लें तो बड़ा आ का आपने एग्जाम्पल लिया, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हमने बड़ा आ का एग्जाम्पल लिया तो जैसे हमने कहा इत्यादि, साथियों हमने कहा इत्यादि, इत्यादि में आपने देखा कि जो आपके पास इत्यादि में आया वो क्या आया, ये आया। ये क्या मतलब है कि ये बड़ा या आया। बड़ा या लाने के लिए आपने देखा कि हमको ई लाना है और फिर आ लाना है। तो इत्यादि में दो समूहों में संधि विग्रह होगी, एक ये समूह होगा और एक ये समूह होगा। तो इत्यादि में क्या कह दिया आपने, इति, ई आ गया देखो साथी, और इति धन आदि इत्यादि। देखिए अगर यहां मात्रा बढ़ी तो हमने क्या किया, यहां भी मात्रा बढ़ा दी। आपने इत्यादि संधि देख ली, नोट कर ली। इत्यादि के बाद हमने ये देखा कि दैव्य युक्ति, दैव्य युक्ति, दैव्य युक्ति में यू आया तो दैव्य युक्ति में ई आएगा। जब ई आएगा दैव्य युक्ति ये है, ई आया और फिर लाना है ओ। तो दैव्य युक्ति में ये जो परिवर्तन होगा वो यहां पर ही परिवर्तन होगा। इंडिकेट में कर देता हूं, यहां पर परिवर्तन होगा। इसके पहले यहां परिवर्तन अगर होना है तो क्या हो जाएगा, देवी, ई आ गया। ई के बाद यू है, छोटा कहां ये है, तो दैव्य युक्ति में देवी धन उक्ति दैव्य युक्ति। देखिए कुछ नहीं, बस केवल ये बेटा देखा आपने कि पहली जो संधि का प्रयास है, कोई आपको संधि दी है, दो तरीके से ही संधि पूछ सकती है। या तो सही पूछेगा कि दैव्य युक्ति का सही संधि विग्रह क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, या पूछा जाएगा दैव्य युक्ति में कौन सी संधि होगी। तो विग्रह तभी कर पाओगे जब ये पता हो कि ये कौन सी संधि है। तो पहले मिशन है आपका, टारगेट आपका है कि कहां से उस संधि को दो भागों में हमको तोड़ना है। तो आपको ने देखा कि यहां से दो भागों में तोड़ना है। तो दैव्य युक्ति में ये यू आया। तो यू कब आता है, जब गुण संधि में पहला वर्ण ई होगा और दूसरा ऊ होगा, तब गुण संधि होगी। तो दैव्य युक्ति में आपने कहा ई है और फिर कहा ऊ है, और ई और ऊ मिलकर बन गया यू, तो दैव्य युक्ति। इसी प्रकार हम बड़ा ऊ का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। फिर आप देखिए दैव्य युक्ति के बाद हमने आपको कहा, दैव्य युक्ति हो गया भाई। जैसे हमने कहा न्यून, न्यून कहा तो न्यून में हमने कह दिया ये न्यून है तो ये न्यून,
न्यून में ये बड़ा ऊ न्यून हो गया। तो न्यून में ऊ आया तो ये बड़ा ई आया, छोटा ई आया नी, क्या आया नी, नी आया, अब क्या आ गया नी धन ऊन न्यून, ये देखिए न्यून बन गया। अरे भाई क्या है, ई ही तो है, और क्या है ऊ है। अरे ई और ऊ कौन सा बनता है, ये तो भगवान दास, रामदास, कालिदास सब बता देंगे, कोई नहीं बच पाएगा इसमें, इना मीना डी का सभी बता देंगे। ठीक है, तो ई है ऊ है तो बन गया ऊ न्यून, न्यून हो गया। अब आ गया एक ही मात्रा का, हम देखते हैं एक ही मात्रा का। देखें कि एक ही मात्रा में आपने ये अभी तक संधियां पढ़ी। अब ए आया तो ए में हमने देखा प्रत्येक, प्रत्येक देखा, प्रत्येक में ई आया तो प्रत्येक में क्या कहा प्रति, प्रतिधन एक, प्रत्येक। ई यहां पर ई आया, ई आया और ए आया, ई और ए मिलकर बना ए प्रत्येक। इसी प्रकार दैवेश्वर, ये दैवेश्वर प्रत्येक हो गया। प्रत्येक के बाद हमने कोई वा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका ई का परिवर्तन हुआ, ई के परिवर्तन के बाद ही आपका चलता है वा का। जैसे हमने कहा मनवंतर, मनवंतर कहा, मनवंतर में हमने कहा था कि अगर पहला वर्ण ऊ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है। तो मनवंतर में देखा वा आया बेटा, तो जो आपका मेन शब्द है वो वा है, वा। अब वा आने के लिए यहां से संधि का विग्रह करेंगे तो मनवंतर का हो गया मनुधन अंतर मनवंतर। मनु में आपने देखा ऊ है और फिर देखा आ है, आ धन ऊ मिलकर बना वा, ये मनवंतर हो गया। तो हमने आपको गुण संधि ये बताई थी कि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका वा हो जाता है। मनवंतर का विग्रह बताया मनुधन अंतर मनवंतर। इसी प्रकार हमने आपको कोई भी संधि बता दी। जैसे हमने कहा स्वागत, स्वागत ले लिया भाई, स्वागत में देखते हैं हम लोग। स्वागत में क्या हुआ है कि वा जो आ की मात्रा है, स्वागत, स्वागत। अब वहां था अभी वा जो था वो आ का मात्रा था, छोटी आ की मात्रा मतलब। अब यहां स्वा तो क्या है, पहला उ, शु, धन, बड़ा आ की मात्रा, शु धन आगत, स्वागत। इसी प्रकार उसका एक और था, अन्वय भी कर सकते थे। अन्वय का क्या हो जाता भाई, वाह है तो क्या हो जाता अनुधन ए अन्वय, ये अनुधन ए हो जाता, अन्वय हो गया उ धन आ अन्वय। स्वागत, शुधन आगत, स्वागत। ऐसी बहुत असंख्य संधियां हैं यण में जिसको आप निकाल सकते हैं। बस बेटा ये ध्यान रखना है कि पहला वर्ण जो होगा वो ई उ री में से कोई एक होगा और द्वितीय वर्ण जो होगा वो कोई असमान स्वर होगा। वहां पर आपका जो होगा वो दीर्घ, आपका वहां जो होगा वहां पर यण संधि आपकी होगी। इसी प्रकार हम आपको अगर कहें दूसरी संधि ले लेते हैं। जैसे हमने कहा पित्रादेश, पित्रादेश जैसे ही कहा पित्रादेश, पित्रादेश कहा तो पहले तो पित्र, पित्रादेश, पितृधन आदेश, पित्रादेश। देखो री धन आ मिलकर बना आपका रा, तो पित्रादेश, पित्रादेश तो पितृधन आदेश। ये थी आपकी यण संधि। यण संधि के बारे में आपने पढ़ा
कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्या था कि पहला वर्ण जो होगा ई उ री में से कोई एक वर्ण होगा, द्वितीय जो होगा वो कोई असमान स्वर होगा, असमान स्वर होगा तो ई धन असमान स्वर का या, ऊ धन और आपका असमान स्वर का वा और री का रा हो जाता है। यहां पर आपकी यण संधि होती है। यह स्वर संधि के अंतर्गत तीसरी संधि थी। पहली आपकी दीर्घ संधि, दूसरी आपकी गुण संधि, तीसरी संधि जो आज हमने पढ़ी वो यण संधि साथियों पढ़ी। यण संधि के बाद अब चौथी जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी और वृद्धि। ये 5 संधियां होती हैं। अगली वीडियो में फिर हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अरविंद सर का गुड बाय।